चार राज्यों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है और पारा 5 डिग्री पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंचता नजर आ रहा है। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। दिल्ली में शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन अब तक का रहा। न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो अब ठंड लगने लगी, अब कपकपी छूटेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में ठंड बढ़ने लगी है और न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में भी ठंड बढ़ रही है और इसके साथ ही 4 राज्यों में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। तो जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में जहां बर्फबारी जारी है और इधर दिल्ली में शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी सुबह शाम घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है। तो कई राज्यों में बारिश, कई जगह कोहरा। मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है और लगातार टेम्परेचर में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। और अभी जो ठिठुरन वाली ठंड है वो अभी जनता को कम पड़ रही है। और हम मौसम के, आपके शहर में कैसा मौसम रहेगा उसको बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन मौजूद हैं, मौसम वैज्ञानिक है। मैम, किस तरीके का आगामी समय में यदि बात करें मध्य प्रदेश में मौसम रहने की संभावना है, और बीते 24 घंटे की बात करें तो कैसा मध्य प्रदेश का मौसम रहा है? देखिए, अभी लास्ट 24 आवर में देखा है तो मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों पे मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री के आसपास, सबसे मिनिमम 7 के आसपास आया है। और भोपाल का देखा तो आज का मिनिमम टेम्परेचर आया 10.8 डिग्री। और ये स्थिति अगले 1-2 दिन में भी कंटिन्यू रहेगा। और एक पश्चिमी विक्षोभ इधर आ रही है, उसका असर हमारे राज्य के ऊपर कम एक्सपेक्ट कर रही है। और मैक्सिमम टेम्परेचर, कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 27.8 था, वो भी यही मतलब कंडीशन में ये कंटिन्यू होगा अगले 2-3 दिन में। कोहरे को लेकर और ठिठुरन वाली ठंड को लेकर कब तक संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके चलते कि लोगों को, आपको अलर्ट जारी आपने कोई किया हो? हाँ, कोहरा अभी हमने ये नॉर्थ मध्य प्रदेश के कुछ संभागों में दिया है, जैसे खजुराहो और ग्वालियर में। वहाँ पे शैलो टू मॉडरेट फोक का फोरकास्ट मतलब वार्निंग दिया है। और बाकी मिनिमम टेम्परेचर और गिरने के साथ साथ उसका भी वार्निंग हम जारी करेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन थी, जिन्होंने जानकारी दी है कि अभी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज करना संभव नहीं है। अभी इसी तरीके का लगातार मौसम मध्य प्रदेश में बना रहेगा और ज़्यादा ठंड से जनता को अभी निजात रहेगी। बंसल न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। और इसके साथ ही देखिए, ठंड तो बढ़ने लगी है, लेकिन किसान इस ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। फसलों को क्या कुछ नुकसान पहुंच रहा है इस ठंड से, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए, अब ठंड बढ़ गई है और फसल को, पाला गिरने से रबी सीजन की फसलों को नुकसान पहुंचता है। टमाटर, मटर और चना की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही बैगन, भिंडी, गोभी, मूली पर भी असर पड़ता दिखाई देगा। तो ठंड से फसलों को होगा नुकसान, क्योंकि पाला से रबी सीजन की फसलों को नुकसान पहुंचता है। और ऐसे में जो किसान सब्जियां उगा रहे हैं, उन किसानों को नुकसान हो रहा है। बैगन, भिंडी, गोभी, मूली पर भी असर पड़ता नजर आएगा। तो फसल से नुकसान ठंड को हो रहा है, क्योंकि देखिए ठंड बढ़ने लगी है। और ऐसे में ठंड से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम निगम की ओर से किए गए हैं वो आपको बताते हो। तो देखिए, जगह जगह अलाव की व्यवस्था निगम की ओर से की गई है। रैन बसेरे में कंबल बांटे गए हैं ताकि जो लोग बाहर हैं तो उन्हें ठंड ना लगे। स्कूल के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को सर्दी से बचाया जा सके। घने कोहरे में सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसके साथ ही जरूरी है कि घने कोहरे में वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि कई बार ठंड में कोहरे की वजह से हादसे भी देखने को मिलते हैं। और ऐसे में रैन बसेरे में कंबल बांटे जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था जगह जगह पर की जा रही है। स्कूल के समय में बदलाव है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है कि घने कोहरे में सावधानी बरतें और खासकर कोहरे में वाहन सावधानी से चलाएं, ताकि किसी भी हादसे का शिकार ना हो। तो देखिए, ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली के साथ साथ बाकी के 4 राज्यों में भी
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ऐसे कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल ये ऐसी जगह जहां पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की अगर एक तापमान की बात करें तो लगभग 7 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। दिल्ली में शुक्रवार का दिन अब तक का सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा और दिल्ली में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में ठंड के क्या हाल है, कैसी हैं व्यवस्थाएं, जानेंगे। हमारे साथ 2 रिपोर्टर राजधानी भोपाल बोट क्लब से दीपक द्विवेदी और मरीन ड्राइव रायपुर से जुड़ रहे निहारिका। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जान लेते हैं। दीपक, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? भोपाल में सर्दी कितना बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर निगम की क्या व्यवस्थाएं हैं? ऋतु में बता दूं कि निगम की यदि व्यवस्थाओं की बात करें तो रेन बसेरे और अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था निगम द्वारा हर वर्ष की जाती है और इस वर्ष भी वही किया जा रहा है। और जहां पर गरीब तबके के लोग फुटपाथ पर यदि सोने को मजबूर है तो वहां पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा उन्हें कंबल भी बांट दिया गया। इसके अलावा रेन बसेरों में भी कंबल बांटे गए। अभी हम भोपाल के बोट क्लब पर मौजूद है और आप यहाँ के यदि दृश्य देखेंगे तो पूरा जो गुलाबी ठंड का असर आप यहाँ पर बादलों में देखने को आपको मिलेगा। और ये पूरे असर के चलते आप जब बड़े तालाब के पानी को देखेंगे तो पूरा लालिमामय बड़े तालाब का पानी बना हुआ है। यह सुंदरता गुलाबी ठंड की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है और इसी सुंदरता को देखने के लिए कई पर्यटक अपने फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाहर से लोग पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ पर तस्वीर लेते हुए आपको नजर आएंगे। हम इन्हीं से जानेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं आप? सर, हम हरदा जिले से आए हैं। यहाँ लेक व्यू देखने के लिए काफ़ी सुन रखा है हमने यहाँ के बारे में, तो देख के वाकई में हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंजॉय किया हमने। मौसम कैसा है? जो गुलाबी ठंड है उसका असर कितना देखने को? गुलाबी ठंड के अकॉर्डिंग तो ये मतलब घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। मतलब ठंडी ठंडी और इतना प्यारा सा व्यू है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं? हाँ जी, फैमिली के साथ आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नरसिंहपुर से हूँ, राजेश कुमार ठाकुर। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इस मौसम में और ये गुलाबी जो ठंड है ना, इसमें ये व्यू देखने का सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम पहली बार आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पे पहली बार नरसिंहपुर, हरदा, भोपाल की सुंदरता देखने के लिए। आप कहाँ से पहुँचे सर? सर, मैं भी नरसिंहपुर से आया हूँ। और लग रहा है भोपाल? अरे बहुत शानदार नज़ारा सर। अभी आपने देखा सूर्यास्त होते हुए लालिमा? वो सूर्यास्त को देखने ही आए थे बोटिंग में। उसका बोटिंग का अलग आनंद है सूर्यास्त के समय का। बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम और ठंड के मौसम में राजधानी भोपाल का लेक व्यू और यहाँ पर सूर्यास्त देखने के लिए बाहर से भी लोग पहुंचे हैं। बने रहिएगा। निहारिका, मैं रुक करूंगी। निहारिका, छत्तीसगढ़ में मौसम किस तरह से बदल रहा है और क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है? फिलहाल तस्वीरें क्या हैं? जी तो देखिए, राजधानी सहित प्रदेश के भी कई जगहों पे कड़ाके की ठंड पड़ी है, लेकिन यहाँ का इस वक्त जो मौसम है, ये जिस तरह का तापमान है, वो ज़्यादा मतलब उतना ठंड नहीं है। यहाँ पे लोग बिना स्वेटर के भी घूम रहे हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा कड़ाके की ठंड लग रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी के मरीन ड्राइव में, जहाँ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मज़ा ले रहे हैं मौसम का। कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे, जानेंगे कि कैसा लग रहा है। मज़े ले रहे हैं आप मौसम का? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आता हूँ। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और रायपुर में मेरा आना जाना लगा रहता है। तो कैसा लग रहा है मौसम? जैसे 2-3 दिनों पहले बारिश हुई थी, उसके बाद से तापमान में काफ़ी गिरावट आया था। अब क्योंकि बादल छट चुके हैं, फिर से ठंड बढ़ने लगी है। अब तो दिन में भी कपकपासी वाली ठंड लगती है। तो किस तरह से आपको मज़ा आ रहा है? कल मैं यहाँ पे रायपुर में आया था, लेकिन कल से आज तक अगर आप दोपहर का क्लाइमेट देखो तो थोड़ा सा मॉडरेट रहा है और दोपहर में थोड़ी सी गर्मी रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी कपकपी लग रही है यहाँ पे। ठीक है ना, अभी थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन आज दोपहर में थोड़ी गर्मी थी, आज और इनफैक्ट कल भी। तो ऐसा है कि दोपहर में गर्मी लग रही है, लेकिन रात में ठंडी लगने लगी है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बार जो है ठंड बढ़ जाएगी। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसा लग रहा है। मज़ा आ रहा है आपको? गर्म कपड़े पहनने का फिर से मौका मिला है? पिछले 10 दिनों से रायपुर में भी ठंडी का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे ठंड बढ़ रहा है। रात के समय पे ज़्यादा ठंड रहता है और पिछले 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था, उस कारण ठंड बढ़ी है अभी रायपुर में।
साथ ही बिल्कुल। साथ में एक होता है कि जी। मरीन ड्राइव में या कोई भी लोग हो, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, सर्दी हो या बरसात हो, मरीन ड्राइव में लोग आते हैं, यहाँ पे लुत्फ उठाते हैं, लेकिन ठंड के वक्त में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? ठंड को देख रहा हूँ मैं, लोगों को स्वेटर पहनना, गर्म कपड़े पहनना शुरू हो गया है। इससे पहले कुछ दिन पहले मैं देखा, जब आया था घूमने तो नॉर्मल थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी गर्म कपड़े पहने हैं। अब हल्का हल्का महसूस हो रहा है ठंड। लेकिन आप तो बिल्कुल। स्वेटर ही नहीं पहने हैं। मैं एक्चुअली सुबह से निकला हूँ ना, तो इसलिए नहीं पहन पाया। बिल्कुल निहारिका, देखिए ठंड का मिला जुला असर राजधानी रायपुर के साथ ही ऐसे पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए ठंड दोनों ही राज्यों में असर दिखाने लगे। इसके साथ ही दिल्ली में आज का दिन अब तक का इस सीजन